शिमला की संजौली मस्जिद मामले की, क्योंकि आज इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। जिला अदालत में ये सुनवाई होगी। जिला अदालत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला सुना सकती है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने दरअसल चुनौती दी है। जिला अदालत के फैसले को ये चुनौती दी गई है। मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने के दरअसल आदेश जारी किए गए थे और अब इस पूरे मामले में आज सुनवाई होनी है। शिमला की संजौली मस्जिद ये मामला, जिसमें आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है। जिला अदालत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला सुना सकती है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने दरअसल चुनौती दी थी। इसमें जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी और क्योंकि मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने के निर्देश इसमें दिए गए थे और इसी आदेश के चलते ही चुनौती दी गई थी। आज इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। जिला अदालत में ये सुनवाई होगी। जिला अदालत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला सुना सकती है, क्योंकि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसमें चुनौती दी गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, देखिए, कोर्ट ने फैसला तो सुनाया था 3 फ्लोर हटाने का, लेकिन उसके बाद ये चुनौती दी गई थी। आज क्या उम्मीद है, क्या फैसला अदालत की तरफ से सुनाया जा सकता है इस मामले में? ये एक आदेश आया था जिसमें 3 मंजिलों को अवैध बताने के बाद उनको गिराने का फैसला आया, लेकिन ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अदालत में कि हम जो ये अवैध निर्माण हुआ है इसको गिराने के लिए तैयार हैं और उसका काम भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसके खिलाफ जो है ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दोबारा अदालत में गई और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के ये जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने इस तरह का पत्र वहां पर शपथ पत्र और ये दिया था, उनके पास ये अधिकार नहीं है। तो उस चुनौती की वजह से अब शिमला संजौली मस्जिद निर्माण का अवैध निर्माण का मामला जो है वो अभी अदालत के फैसलों के भीतर लटका हुआ है और आज इसको लेकर सुनवाई लगभग 12 बजे के करीब कहा जा रहा था कि ये मामला लगेगा और उसके बाद अदालत क्या फैसला देती है उस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन इसी में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से भी 8 हफ्ते पहले मियाद एक दी गई थी जो याचिका के ऊपर, जिसमें संजौली के स्थानीय लोगों को और हिमाचल हाई कोर्ट में पेश हुए वकील जगत पाल ने कहा था कि अगर नगर निगम की आयुक्त अदालत मुख्य शिकायत का निपटारा हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक नहीं करती है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो एक जिला अदालत के भीतर इस मामले को लेकर सुनवाई और एक हाईकोर्ट का जो वक्त था 21 हफ्तों का वो भी पूरा होने वाला है। तो ये कानूनी पेचीदगियों में हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद का मामला भी लटका दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि इसके 3 मंजिलों को गिराने का काम जो मौजूदा वक्फ बोर्ड कमेटी ने शपथ पत्र से दिया था उसके साथ जारी कर दिया गया था। लेकिन बड़ी धीमी गति से इसके निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है और अब ये अदालत के फैसले के बाद तय होगा कि आखिर इसमें किस तरफ और किस तरह आगे बढ़ा जाएगा। श्वेता। अच्छा अरुण जी, अगर अदालत की तरफ से इस आदेश को जारी रखने का कि फैसला सुनाया जाता है, तो क्या ऑल हिमाचल जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने चुनौती दी है, इसके अलावा भी उनके पास कोई विकल्प होगा? देखिए, विकल्प तो बड़ी अदालत सबके पास रहते हैं। अगर छोटी अदालत का फैसला आपके खिलाफ आता है, विपरीत आता है, तो आपके पास बड़ी अदालत में जाने का एक विकल्प जरूर रहता है। जिला अदालत से वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में पहले से इस मामले के ऊपर एक सुनवाई का मामला जो है वो पड़ा हुआ है और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जाएंगे। तो ये अदालत के फेर के भीतर फंसा हुआ शिमला संजौली मस्जिद का मामला जरूर है, लेकिन ऐसे में जो कार्रवाई पहले शुरू कर दी गई थी इन 3 मंजिलों को तोड़ने की, जिसे बड़ी धीमी गति से, हम पहले कह रहे हैं कि इसको बड़ी धीमी गति से शुरू किया गया था। वक्फ बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि लोग विंटर के वक्त में यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको तोड़ने के लिए जो है उनको वक्त लग रहा है। मजदूरों के कम मिलने की बात उसमें की गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अदालत में फैसला होने की वजह से अब जब तक ये फैसले नहीं आ जाते, एक फाइनल फैसला इसके ऊपर नहीं आ जाता, तब तक ये मामले के लटके रहने की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो शिमला में संजौली मस्जिद मामला लगातार सुर्खियों में है और आज क्योंकि जिला अदालत में सुनवाई होनी है, फैसला क्या अदालत की तरफ से सुनाया जाता है इस पूरे मामले में वो देखना होगा, क्योंकि 3 मंजिला इमारत को गिराने के आदेश जारी किए गए थे और क्योंकि अवैध करार दिया गया था अदालत की तरफ से, अब इसमें चुनौती दी गई तो अब दोबारा से सुनवाई होनी है। क्या फैसला लिया जाता है उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।